जय संविधान, जय भारत। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज जो है विशेष मुद्दे पर जो है चर्चा होगी। जो अभी अभी वर्तमान में जो सारनाथ के संग्रहालय के सामने जो प्रतिमा लगाई गई थी, 4 प्रतिमा, जिससे कि जो है भगवान बुद्ध और बुद्ध धम्म तथा बुद्ध धम्म के प्रतीक या मूर्ति नहीं था, जिसे प्रशासन द्वारा डीएम महोदय के जो है कार्रवाई के बाद जो है उन मूर्तियों को हटाया गया। देखिए, पुलिस अधिकारी लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर जो है, और क्रेन से जो है लादने का प्लान चल रहा है। ये सभी लोग जो है हमारे धरना में उपस्थित हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और जो है इसी तरह से जो है आप लोग जो है इस कारवां को गति प्रदान करते रहें। आज हटाया भी गया और आप देख ही रहे हैं क्रेन पर लादा जा चुका है। और डीएम महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामना कि जो है आपने जो है समय रहते हुए और उस भगवान बुद्ध की प्रथम देशनास्थली का जो है उनकी पवित्रता को बनाए रखते हुए पुरातत्व विभाग के नियम कानून व गरिमा को बचाया आपने। पूरे देश में जितने भी जो है बौद्ध धम्म अनुयायी हैं देश विदेश में, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत जो है मंगल कामनाएं प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है अभी भी उस पर जो है दकियानूसी बातें जो है कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैंने देखा कि जो है पोस्ट डाले हुए हैं फेसबुक पर कि जो है विरोध कर रहे हैं। संविधान और जो है कानून से ऊपर कोई नहीं है, प्रशासन शासन से कोई ऊपर नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है पूरा इतिहास सारनाथ का, या तो जो है वो जो है लड़ाई और झगड़ा कराने के मूड में हैं। इस तरह की जो है पोस्ट जो है करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो है ये उन मूर्तियों को पुनः जो है लगाया जाए, और मंडलायुक्त साहब को जो है उन्होंने जो है दिया है, लिए ज्ञापन दिया है कि फिर से लगाई जाए। और उसमें ये भी लिखा है कि शाक्य मुनि की मूर्तियां हैं जिसे हटाई गई है। तो साथियों, मैं इसके लिए बता दूंगा कि जो है शाक्य मुनि की मूर्ति किसे कहा जाता है। और हमारे साथ हैं जो है डॉक्टर हरिश्चंद्र साहब और पूज्य भंते आनंद और पूज्य भंते हरिहर जी तथा पूज्य भंते अशोक मित्र जी, और जो है कुछ इस पर जो है बातें हम लोग करेंगे। जो मूर्तियां हटाई गई है, डीएम महोदय ने जो कार्रवाई किया है, आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं उनसे सारनाथ से कोई रिलेटिव नहीं है, कोई उनका इतिहास नहीं है सारनाथ में। सारनाथ में इतिहास है जो विश्व गुरु शाक्य मुनि तथा भगवान गौतम बुद्ध का है, उनका लगाया जाए। उनका हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। और जो मूर्तियाँ थी उनका सारनाथ से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है शाक्य मुनि कौन थे। शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध पूरे विश्व में प्रचलित हैं, पूरे विश्व में लोग मानते हैं, पूरे विश्व के लोग जानते भी हैं कि शाक्य मुनि कौन है। हमारे शासन प्रशासन, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी और हमारे जिलाधिकारी महोदय जी हों, कोई भी अधिकारी हो, सब लोग जानते हैं कि शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध कौन थे। इसलिए उन्होंने अच्छी कार्रवाई करके उनको हटवाया और बहुत अच्छा उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं। साथियों, देखा आपने जो है भंते अशोक मित्र ने जो बातें कही। कृपया जो है धम्मनाथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे इस संदेश को। ये इन्होंने लिखा है कि ये सारनाथ में सनातन के उदय से जो है घबराए हुए हैं। ये अधिकांश नवबौद्ध हैं। और इसका मतलब भंते जी बताएं। जो लोग कहते हैं कि ये लोग नव बौद्ध हैं, ये लोग भारत के मूल बौद्धिस्ट हैं। भगवान बुद्ध
मूल निवासी थे। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे और उन्हीं शाक्य के नाम में शाक्य मुनि कहा गया है, जो प्रथम ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। और सारनाथ की धरती, उस समय सारनाथ नाम नहीं था, उस समय जब आए तो मृगदाय वन इसका नाम था, मृगों का वन था। बाद में इसका नाम सारंगनाथ हुआ और सारंगनाथ का आज सारनाथ हो गया, हरिओं का वन हो गया। जी, तो ये लिखते हैं कि जो है ये लोग घबराए हुए हैं बौद्ध अनुयायी। ये भगवान बुद्ध का एस धर्मो संतति, सनातन भगवान बुद्ध की नीति है, न कि किसी का है। ये पुरातत्व का आंकड़ा है। यह भारत का जग जाहिर है कि पुरातत्व के परिसर में किसी अवैध मूर्ति का निर्माण नहीं होता है। ये कैसे यहाँ के लोग अवैध मूर्ति का निर्माण कर दिए। जिला पदाधिकारी ने हम लोगों के ज्ञापन पर उचित कार्रवाई करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस मूर्ति को हटवाने का काम किए और 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा विश्व के 150 देशों में हर्षोल्लास के समान मनाई गई। और एक जो है वो पोस्ट आया है जो आप लोगों को अभी जो मैंने बताया, एका दो का लोग हैं जो मजे में इतिहास का गहन अध्ययन नहीं किए हैं, उनकी बातों को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि भाई अब जितना जानकारी है उन्होंने लिखा है, कहा है। तो उन्होंने लिखा है कि शाक्य मुनि की प्रतिमा के साथ इतिहास का पहला पन्ना है। क्या सारनाथ शाक्य मुनि विहीन किया जाएगा? शाक्य मुनि, आप डॉक्टर साहब बताएं, शाक्य मुनि किसे कहते हैं? भगवान को जानते हैं जी, हम लोग क्या इतिहास में क्या है? इतिहास पूरा विश्व जानता है जी। और जो हम मूर्तियां रखी गई है बौद्ध संग्रहालय, जी, तो इतिहास कहता है कि ऐसी मूर्तियां किसी संग्रहालय में नहीं दिखाती हैं। अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि हम सारनाथ विश्व लोग पूछते थे किसकी मूर्ति, किसकी मूर्ति? शाक्य मुनि हम लोग नहीं करते हैं। जब तालमेल है नहीं तो जो विरोध कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि शाक्य मुनि का इतिहास हो वही है। यानी शाक्य मुनि है कौन, ये जानना जरूरी है। शाक्य मुनि है, जानना क्यों है? इतिहास की बात करते हो जी, तो विश्व जानता है, तो जानता है। मुसलमानों का मक्का मदीना है, जी, ईसाई को यरूशलेम है, पूरा विश्व का सारनाथ है। जी, हम तो कह रहे हैं जी। इतिहास गवाह है। लेकिन आज म्यूजियम में जो शिल्प धरोहर हमारी है, अच्छा, पुरातत्व विभाग है, उससे तुलना करना और नहीं जानना है तो आर्कियोलॉजी विभाग जाके पूछ ले कि क्या चीज है, शाक्य मुनि क्या चीज है। जी। और तो अपने शोध कर रहे हैं शाक्य मुनि, तो मेरा निवेदन पर शाक्य मुनि का अध्ययन कीजिए आप। तो क्या आप लोगों का शाक्य मुनि से विरोध है? विरोध है, हम लोग विरोध कर रहे हैं शाक्य मुनि लाइए। तो ये जो लिखे हैं इन लोगों ने पोस्ट किया है कि शाक्य मुनि को यहाँ से ले गए फिर से लगवाया जाए, तो शाक्य मुनि तो इन्हें पता होना चाहिए कि शाक्य मुनि कहते किसे। पता ही नहीं है कि शाक्य मुनि कौन है, अच्छा, पता ही नहीं है। प्रशासन में तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है। प्रशासन के तो घटवाए, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो प्रशासन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रशासन चला रहे हैं, उस सच बात का अध्ययन करके ही तो मूर्ति हटवाए हो। जी, जी, जी। ऐसी बात होती प्रशासन बेवकूफ है तो आपने प्रशासन विश्वास है न बौद्धिश्वर विश्वास है, हमको नवबोध कहते हैं। आप नवबोध कैसे दिखाई देता है? हमारी पुरानी संस्कृति बुद्ध है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये घर है और किसी ने आपकी कमजोरी से कब्जा कर लिया, लेकिन जमीन आपके नाम है, आपके दादा के नाम, और जब बाद में आप जो है मजबूत हुए तो आपने कागज पत्र देखा, उसमें पता चला कि ये तो हमारे दादा के नाम से था, जो छीन गई है या कोई कब्जा कर लिया है, तो फिर क्या करते हैं? लड़ाई लड़ते हैं, फिर जो है आपको मिल जाती है। उसी तरह से जो है यानी कि इतिहास जो था, हमको पहले तो पढ़ने का जो है हमारा जो अधिकार था उसे छीन लिया गया। स्त्री शूद्रो विद्या न धियताम के काले कानून लाद दिए गए भारत के मूल निवासियों पर। अब शिक्षा से वंचित किया गया, आपके इतिहास को मिटाया गया और जो है गलत इतिहास परोसा गया, जिससे अशिक्षित लोग हो गए। तो भाई इतिहास से दिग्भ्रमित हो गए, और फिर जब जान गए कि जो है ये हमारा ही घर है, तो उस घर में आते हैं तो इसे क्या कहेंगे? घर वापसी कहेंगे ना। बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर नड्डा जो थे कितना अध्ययन बंद था, खुश क्या होंगे?
तो मूल चीज है कि बौद्ध धर्म समता अभाव संविधान से बना हुआ संविधान, तो संविधान के हम नवबोध कैसे बनाए जाएंगे? अगर नवबोध है तो क्या हम गलत स्वीकार कर दिया हमने? मुसलमान में नहीं बना रहे, नहीं बल्कि धर्म का विस्तार नहीं कर रहा हूँ, बस जी। अपनी संस्कृति का अडाप्ट कर रहा हूँ। जी हम जी। नवबोध कैसे जा रहे हैं? अगर हमसे असल आप जाके बाबू से डॉक्टर अम्बेडकर से पूछिए ना कि नवबोध क्या होता है। हाँ, वास्तव में जो नवबौद्ध कहते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं है भाई। अपने हम दादा के घर में आ गए तो अपना तू अपने घर वापस ही हुआ ना। आपके खुशी की जब सारनाथ की खोज हुई, अन्य धर्म ने खोज किया, उस समय आप कहाँ थे? जी उसमें क्यों नहीं आपने स्थापित किया मूर्ति? जी। आज क्यों स्थापित किया आपने? चलिए। जो निर्णय लिया हम धन्यवाद देंगे जी जी। भाई। हमारा जो डीएम हो आईएएस आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, प्रशासन चलाते हैं, तो आप सबके करते जाएंगे। तो इन्होंने जो है मंडलायुक्त साहब को वाराणसी को जो है इन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो है फिर से शाक्य मुनि की लगनी चाहिए और वही मूर्ति लगनी चाहिए। वो कौन क्या मूर्तियाँ थी, किस? शाक्य मुनि की मूर्ति है ही नहीं, और अगर शाक्य मुनि की मूर्ति लगाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो शाक्य मुनि की ही मूर्ति हो, जिनको पूरा विश्व जानता है, उन्हीं की मूर्ति लगनी चाहिए। तो किसने लगवाया था? वो तो बीसी साहब ने लगवाया था, अच्छा, वो बीडीए के। बीडीए अच्छा, लगवाया था। तो हम लेकिन फिर उन्होंने उठवाया, हाँ हाँ जब उनको मालूम हुआ जी। कि वो शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने उठवा लिया। तो हम उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद, आशीर्वाद और अपना मंगल कामना करते हैं कि उन्होंने जब समझ में आया तो उन्होंने उठवा लिया। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जो अब ये आंदोलन की जो है चेतावनी दिए हैं मंडलायुक्त साहब को कि जो है आंदोलन हम करेंगे, यदि नहीं लगा तो ये लोग इन लोगों ने दिया है, तो उस पर क्या कहना है? तो उन वहां के क्यों लगेंगे? वहां तो शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध की लगनी चाहिए ना? या तो कुछ ना लगा। आयुक्त महोदय जो निर्णय लेंगे बेवकूफ तो है नहीं, जो अपने हटवाए सोच समझ के हटवाए हैं, ये कहते रहे। और जब इसके बाद होगा तो हम लोग भाई अपनी मूल संस्कृति बचाने का काम करेंगे ही ना, बिल्कुल जो भी कहना करेंगे उसके लिए। जी। तो हम अपने मूल संस्कृति बचाने जो भी करने को तैयार रहेंगे। पूरा ठोक दे रहे हैं, पूरा देश साथ है आपका, पूरे साथ हमारे विश्व साथ रहेगा, पूरी दुनिया तक ये फैल। अच्छा, तो ये तो बहुत ही जो है मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है ये जो है, जिसको ये लोग गढ़ रहे हैं। तो चूंकि जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। पाठक जी, म्यूजियम के सामने जो मूर्तियां रखी थी, माननीय जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब ने हटवाया है, उनके विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? भंते जी, ऐसा है कि जो सारनाथ संग्रहालय के सामने जो 5 जो है रखी गई थी प्रतिमाएं, जी लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था कि ये पंचवर्गीय भिक्षुओं का मूर्ति है, जी जिसे भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिया है। जी क्यों डॉक्टर साहब? यही बताया गया था ना, लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। जी जी लेकिन जो वास्तव में देखने के बाद पता चला कि जो है ये पंचवर्गीय भिक्षु नहीं है। जी कौंडिन्य, महानाम और जो है सभी जो 5 शिष्य थे जी वो नहीं थे। ये मूर्ति जो है सारनाथ के भगवान बुद्ध ने जो प्रथम देशना दिया था और यहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, जी और यही से जो है धम्म का जो चक्र है पूरी दुनिया में चला करके आगे भेजा था उन्होंने। जी दुनिया में चला था। जो सम्राट अशोक ने थेर महिंद अपने पुत्र और महिंद्रा जो है संघमित्रा थेर यानी सुपुत्री को जो है भगवान बुद्ध के लोक कल्याणकारी धम्म को दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने जो है भेजा था श्रीलंका, जहाँ बोध गया से बोधि वृक्ष की टहनी लेकर गए थे। जी तो जो वह पवित्र स्थली है जी और उसको जो है देखिए ऐसा हालांकि होना नहीं चाहिए। जिस तरह से देश भर में जो है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म है, तमाम धर्म है डॉक्टर साहब। जी जी उस धर्म के लोगों को, धर्म गुरुओं को जो है जैसे सिख का है, जी सिख धर्म है तो उनको उनके कब्जे में है, यानी गुरुद्वारा उनके गुरुद्वारा जो है उनके कब्जे में, उनके कब्जे में है, यानी जी वो अपने द्वारा संचालित करते हैं। जी जी जैसे इस्लाम धर्म का है, जो है इस्लाम धर्म के जो भी मस्जिद या जो भी मस्जिद है हाँ। उसे जो है
वो जो है मुसलमानों के लिए जो है उनके द्वारा जो है संचालित की जाती है। की जाती है, हाँ। उसी तरह से जो है चर्च है जी ईसाइयों का, तो ईसाई धर्म का है, तो उसे जो है चर्च का जो होता है वो पूरे देख रेख या उसको संचालित करने वाला कौन होता है, वो जो है वही होते हैं उसी धर्म के लोग होते हैं, उसी धर्म। उसी तरह से जो है जो बौद्ध धर्म का जो है स्थल है जी, उसे किसके हाथ में होना चाहिए? बौद्धों के हाथ, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में होना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में होना चाहिए। वहाँ के स्थानीय लोग जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है जी। भारत सरकार ने जो है उसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है। ये सरासर गलत है, हाँ, सरासर गलत है। हालांकि जो है चलिए सौंप भी दिया है, तो सौंप दिया है यदि, तो जो है मान लीजिए कि वहाँ जो मूर्तियां लगाई जा रही है तमाम जी, कोई भी कुछ भी ले करके रख दे रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं सारनाथ से। अभी जो है 15-20 दिन 25 दिन पहले जो है बीडीए के जो है वीसी साहब द्वारा जो है उस वहाँ पर मूर्ति रखवाया गया था। हालांकि जो है कुछ वार्ता करने के बाद उन्होंने ये स्वीकार किया था कि इसी तरह से रखा हुआ है, हटवा लिया जाएगा। उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि जो है उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही हटवा लेता हूं, लेकिन 2 बार गया ज्ञापन लेकर के, और उसमें सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ का जो है आया है ज्ञापन था जो है, और डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा समिति भी जो है साथ में है। जी जी जी, डॉक्टर हरिश्चंद्र जी भी हैं, तो साथ में हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए ज्ञापन सौंपा गया था। जी जी। तो जिसका जो है माननीय जो है हमारे डीएम महोदय ने इसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि जो है डीएम साहब जो है काफी सुलझे हुए और बुद्धिमान व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, कि उन्होंने जो है समझा इस बात को कि ISPCS अधिकारी हैं, उन्होंने समझ गए कि जो है इससे जो है आने वाले समय में भविष्य में विवाद पैदा होगा, इसलिए उन्होंने जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए आवश्यक जो बुद्ध पूर्णिमा से पहले उन्होंने हटवाने का काम किया। देखिए पुलिस अधिकारी लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर जो है, और क्रेन से जो है लादने का प्लान चल रहा है। और देखिए किस तरह से जो है जी। तो इस पर लोग जो है कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जी जी, फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं तमाम जो है कि शाक्य मुनि बुद्ध की जो है प्रतिमा को जो है इधर थोड़ा हो जाइए, इधर, हाँ अब ठीक। तो जो है शाक्य मुनि की जो है प्रतिमा को हटा दिया गया जी। अब जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं शाक्य क्या वास्तव में वो शाक्य मुनि की प्रतिमा थी? नहीं, शाक्य मुनि की होती तो क्यों हटवाया जाता भाई? हटवाया जाता। शाक्य मुनि किसको कहा जाता है थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है। हाँ सर, जो है बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी शाक्य मुनि जो है शब्द आए हैं। जी जी। पूरे विश्व के इतिहास में जो है शाक्य मुनि का मतलब गौतम बुद्ध है, जो उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थी, उनको कहा गया है। तो लेकिन जो है ये बार बार कह रहे हैं लोग उसमें कि जो है शाक्य मुनि की हटाई गई है, फिर से नहीं लगाई जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो शाक्य मुनि का लगाइए, कौन मना करता? कोई नहीं मना करता, करिए जी। तो लेकिन जो है वो भी हो सकता है कि जो लिख रहे हैं उन्हें भी पता न हो शाक्य मुनि कौन है, उसमें उन्हें भी पता नहीं होगा कि जो है हो सकता है कि शाक्य मुनि का ही लगा हो। हाँ। कोई बता दिया होगा, जैसे 5 शिष्यों का वहाँ उपदेश दिए हैं, तो ये लोग भी जो इसका टिप्पणी कर रहे हैं तो ये लोग भी सोच रहे होंगे कि जो है शाक्य मुनि का ही है 5 शिष्यों को, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं। वो अन्य जो है धर्म से संबंधित था, जो बुद्ध धर्म के प्रतीकों से मेल नहीं खाता था, उससे नहीं मेल, इसलिए जो है डीएम साहब ने जो है कार्रवाई करते हुए उसे हटवाया है, यानी कि भविष्य में विवाद पैदा न हो इसके लिए जो है उन्होंने अच्छा कार्य किया। तो इन्होंने लिखा है कि मूर्तियों को जो है ये हटवा दिया गया और हम आंदोलन करेंगे। तो पहले जानना है कि जो है शाक्य मुनि है कौन। अब जो है एक और प्रश्न करते हैं कि जो है उसे हटाकर हम प्रश्न किए हैं कि जो है क्या सारनाथ में भगवान जो है शाक्य मुनि का के लिए स्थल नहीं है, वो उनका अपमान होगा, इसी तरह हटाया जाएगा? तो पहले तो ये है कि जो है शाक्य मुनि वो थे नहीं। जी जी। और कौन थे वो बीडीए द्वारा लगवाया गया है, वहाँ जाकर पता करें कि किसकी मूर्ति लगाई गई थी। हाँ।
अगर बौद्ध धर्म से संबंधित है तो उसे लगाएं कोई विरोध और नहीं उसका कर सिद्ध करें जी। कि जो है ये बौद्ध की है। कौन कौन है? एक खड़ी मुद्रा में प्रतिमा है, अभय मुद्रा में 3 मूर्तियां बैठी हुई हैं और एक कोई जो है ऋषि बैठे हुए हैं जटा धारी जो है, तो उसको बताएं कि कौन बुद्ध हैं, ये बुद्ध कौन है 5 में। जी। तो ऐसा नहीं है, तो उन्होंने अगर लिखा है कि क्या है यहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिलेगा शाक्य मुनि को, तो क्यों नहीं मिलेगा भाई? शाक्य मुनि का ही स्थल है, बुद्ध का ही स्थल है। जी जी जी। और अगर वो बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, जिस धर्म संबंधित वो प्रतिमा है वहाँ लगा दें। उसमें उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म के लिए जो है वो ऐसा उस हिंदू धर्म के साथ किया गया, ऐसी बात नहीं है। अगर शाक्य मुनि को मानते हैं आप कि शाक्य मुनि की है, तो और उन्हें आप लोग जो है विष्णु का अवतार भी कहते हैं, तो उसे ले जा करके उन 5 मूर्तियों को कहीं और लगाएं। सारनाथ में कहाँ रोक है? प्रश्न किए है कि सारनाथ में क्या लगाना, ये दिक्कत है पैदा हो रहा है जी। तो बहुत मंदिर है वहाँ ऐसा है लगाना। कि जो है कौन मना करता है? सारनाथ छोटा में नहीं है, अन्य जगह पर देवी देवता तमाम जो है ऋषि मुनि की जो है मूर्तियां लगी है, देवी देवताओं के मंदिर जी, जी। लगे हैं, तो कहाँ कौन सा बौद्धिस्ट जा करके कोई विरोध करता है? कोई विरोध नहीं करता है। नहीं। इसी तरह से इन्हें भी जहाँ से संबंधित है उसे वहाँ पर स्थापित करें, सारनाथ में ही स्थापित करना है, कहीं और अन्यत्र जो है कर दे, कोई जो है विरोध नहीं होगा। नहीं। लेकिन जो है पुरातत्व विभाग का जो स्थल है, जी जी। वह जो है स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के लिए है। तो उन्होंने लिखा कि आप बौद्ध धर्म के लिए आरक्षित है। और एक और जो कुछ टिप्पणी किया गया है कि सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ का जो है रजिस्ट्री है सारनाथ। तो नहीं भाइयों साथियों, ऐसा नहीं है जो उन्होंने लिखा है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है सम्राट अशोक को का जो है रजिस्ट्री है, ये किसी का रजिस्ट्री नहीं है। और वो तो बुद्ध स्थली है, पावन बुद्ध स्थली है, जो दुनिया को जो है भगवान बुद्ध के ने शांति का संदेश दिया है, करुणा मैत्री प्रज्ञा का संदेश दिया पूरे है। विश्व उस को। संदेश को जो है लेकर के लोग जाते हैं यहाँ से अपने देश में। तो ये शांति का जगह है, और यहाँ हम लोग विवाद फैलाएंगे सभी लोग, तो अवश्य ही जो है शांति के मठ पर जो है क्रांति होगा, तो ये अच्छा नहीं है। अशांति। और यहाँ का जो है गलत संदेश जाएगा, तो जो है हमारे मोदी जी जो है जाकर दुनिया में जो कॉलर उठाकर कहते हैं कि हम दुनिया को हमने जो है युद्ध नहीं बुद्ध दिया, और जो है दुनिया के जो है भगवान बुद्ध के सूत्रों में दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान जो है बुद्ध के सूत्रों में है, वास्तव में है भी। तो क्योंकि जो है भगवान बुद्ध के सूत्रों से ही जो दुनिया के जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं अभी आज भी शोध कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है उसे कहीं भी लगाएं और अफवाह न फैलाएं कृपया, चूँकि जो है वह पुरातत्व का स्थल है। जी। वहाँ पर जो है हमने जो है वार्ता हुई थी पुरातत्व विभाग के अधीक्षक साहब से, तो उन्होंने कहा था कि हमने नहीं रखवाया है, मैंने मना किया और ज़बरदस्ती रख दिया गया है बीडीए द्वारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और पुरातत्व विभाग के जो नियम कानून है और गरिमा है उसे जो है बचाए रखना चाहिए। और इसमें ये लिखा है कि केवल सारनाथ जो है बौद्धों के लिए आरक्षित है, तो ये आरक्षित बौद्धों के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। सभी धर्म को लोग आते हैं, बुद्ध का माथा टेकते हैं, आप भी आते हैं, वो भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी आते हैं, बुद्ध का दर्शन करते हैं, अपना जाते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक लेकिन नहीं। जिस धर्म संबंधित जो मूर्तियाँ होती है उसे वहीं स्थापित करने में शांति होती है। आखिर जो है इस तरह से जो है अशांति फैलाने से कोई फायदा तो है नहीं। और मैं जानता हूँ कि माननीय जो है आदित्य योगी नाथ जी का जो है शासन और प्रशासन डॉक्टर साहब चुस्त दुरुस्त है, और जो है इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और गलत के लिए। और क्योंकि भाई दुनिया से जो भी आते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भेंट करते हैं, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, जी जी चाहे जी। हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, जी। चाहे बड़े बड़े हमारे नेता मंत्री हैं, तो भगवान बुद्ध की ही प्रतिमाओं को भेंट करते हैं, भेंट करते हैं, क्योंकि जी। इन्होंने
शांति का संदेश दिया। जी। और यह अंतर्राष्ट्रीय धर्म जो है बौद्ध धर्म है, दुनिया में है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अफवाह में न रहें। अगर मान लीजिए कि दिग्भ्रमित हैं जो लोग ये इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं या फेसबुक पर डाल रहे हैं जी। तो ये जान जाए कि मतलब कि वो भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है विश्व के इतिहास में। इसलिए जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है ये किन की मूर्ति है, ये बुद्ध की मूर्ति नहीं थी जी, इसलिए जो है लोगों ने यहाँ हटाया गया और डीएम महोदय ने कार्रवाई करते हुए उसे हटाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आप लोगों से निवेदन है कि जो है ऐसे ही संदेश को दुनिया में पहुंचाने के लिए, देश में पहुंचाने के लिए आपके धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे तक पहुंचाएं और चैनल को जो है सहयोग करें। साधु साधु।